इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेंगलुरु में एक ही परिवार की दो लड़कियों के साथ यौन शोषण करने वाला 27 वर्षीय कपड़ा व्यापारी शुभम शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शुभम शुक्ला के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। शुभम शुक्ला प्रेम का झूठा मायाजाल बिछाकर 75 लाख रुपए और 550 ग्राम वजनी सोने से बने जेवरात लेकर फरार हो गया था। कहानी की शुरुआत विश्वास जीतने से होती है। आरोपी शुभम शुक्ला ने परिवार की नाबालिग लड़की से पहले दोस्ती कर उसे अपने जाल में फंसाया, फिर परिवार तक पैठ बनाकर परिवार का विश्वास जीतता रहा। मुंबई में नौकरी लगने की बात कहकर बड़ी बहन के साथ रिलेशनशिप में आकर लिव इन में रहने लगा। शुभम शुक्ला की विश्वास जीतने की यह कहानी नई नहीं है। बेंगलुरु से दूर सुल्तानपुर में लोगों के पैसे लेकर उन्हें प्रॉफिट देने के नाम पर ठगी करने वाला शुभम शुक्ला सुल्तानपुर के रामलीला मैदान के पास मिस्टर राइट नाम से कपड़े की दुकान खोलकर पहले भी लोगों का विश्वास जीतकर इस तरह का गबन कर चुका है। जब लोग अपना पैसा मांगते तो शुक्ला उन्हें धमकाता और कहता, ससुराल वाले सीआईडी में हैं, मेरे गिरदारी चाचा की पहुंच योगी जी तक है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह कहानी थी शुभम के सुल्तानपुर में ठगी की। आइए वापस आपको बेंगलुरु ले चलते हैं, जहां शुभम ने ठगी के साथ दो जिंदगियां तबाह कर दी। लिव इन में रह रहा शुभम शुक्ला पहले से शादीशुदा था। जब इस बात की भनक पीड़िता को लगी तो सारी पोल पट्टी सामने आ गई। उसके बाद शुभम शुक्ला ने अपनी पत्नी को डिवोर्स देने का वादा किया और पीड़िता को शादी करने का विश्वास दिलाया। आरोपी की पत्नी ने भी पीड़िता से बात की और दावा किया कि वह उसे तलाक दे देगी। शुभम ने रिश्ता न तोड़ने की लाख मिन्नतें करी, जिससे महिला ने रिश्ता जारी रखा। पर बाद में पीड़िता को पता चला कि शुभम कई लोगों के साथ प्रेम का झूठा मायाजाल बिछाकर धोखाधड़ी कर चुका है। पीड़िता ने शुभम शुक्ला की सारी पोल पट्टी खोल दी, जिसके बाद शुभम ने पीड़िता का मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न किया। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी शुभम शुक्ला ने पीड़िता की छोटी बहन के साथ भी यौन शोषण किया, जिसके चलते पुलिस ने उसके खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या कुछ जानकारी इसमें फिलहाल और आने से लगी हुई है? सुल्तानपुर से लेकर बेंगलोर तक इतना शातिर इंसान जो ठगी करता रहा और अब पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जी देखिए पुष्पेंद्र, बिल्कुल, क्योंकि सुल्तानपुर से लेके बेंगलुरु तक और सुल्तानपुर के पहले गोरखपुर तक, देखिए गोरखपुर से शाख जुड़ती है शुभम शुक्ला की और गोरखपुर से आता है। उसके बाद सुल्तानपुर में जो है वो शुभम शुक्ला शादी करता है। शादी के बाद अपने साले के साथ मिलकर के लोगों को ठगने का काम करता है, लोगों को झांसा देता है बेसिकली कि आप पैसे लाइए, हम पैसे आपके डबल कर देंगे। ये झूठ बोलता है, लेकिन अब झूठ के लिए विश्वास जीतना था तो मिस्टर राइट नाम की एक कपड़े की दुकान खोलता है, फॉर्म खोलता है रामलीला मैदान में सुल्तानपुर में। तो देखिए वहाँ से विश्वास गेन करता है। शुरुआत में लोगों को बेनिफिट पहुँचाता भी है, जब बेनिफिट लोगों को होता है तो विश्वास जागता है। शुभम शुक्ला यहीं से परिधि रखता है लंबे खेर की। लाखों रुपए का गमन उसके बाद लोगों से करता है। जब लोगों को भनक लगती है, खासतौर पे जो महिलाएं हैं पुष्पेंद्र, उनको ये टारगेट पे लेता था, क्योंकि उनको बातों में फंसाता था। महिलाएं जल्दी इसकी बातों में आ जाती थी और उसके बाद पैसे दे देती थी डबल होने की अबज में। जब लोगों को यह भनक लगी कि हम ठग गए हैं, शुभम शुक्ला ने एक बड़ी ठगी कर दी है, तो उनसे पैसे वापस मांगे गए। जब पैसे मांगे गए तो उसने कहा कि देखो ऐसा है कि हमारे ससुराल वाले सीआईडी में एक बड़ा रसूख है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच है, चाचा का अपने उसमें उसने नाम भी लिया और वहां से उसने लोगों पे एक धौंस जमाई कि पैसे वापस ना देने पड़े। इसमें एक और कड़ी है, जब
पुष्पेंद्र, इसमें एक और कड़ी ये है कि जब इससे पैसे वापस मांगे जा रहे थे तब इसने अपनी मां के नाम के फर्जी सिग्नेचर जो है वो करके चेक से दे भी दिए थे। बाद में जब पुष्टि हुई कि ये चेक जो है फर्जी है, तब एक और फर्जीवाड़ा खुला कि पेमेंट का झूठा वादा भी इसने किया। पहले तो पेमेंट नहीं दे रहा था, बाद में देने का वादा किया, तो जो चेक दिया उस पर सिग्नेचर तक फर्जी है। ये वही शुभम शुक्ला है जो ठगी इतनी बड़ी करता है, सुल्तानपुर के अंदर एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद यही शुभम शुक्ला पहुंच जाता है बेंगलुरु। बेंगलुरु पहुंच करके परिवार की नाबालिग छोटी लड़की को अपनी बातों में लेता है, वहां से परिवार में पैठ बनाता है, और पैठ बनाने के बाद जो परिवार में बड़ी बहन होती है उससे साथ रिलेशनशिप में आने को कहता है, शादी करने का जो झूठा झांसा है वो देता है, और वो बताता है कि देखिए मुंबई में मेरी नौकरी लग गई है। मुंबई में नौकरी लगने की बात से जो पेरेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाते हैं, और उसके बाद लड़की रिलेशनशिप में रहने लगती है, शादी की आगे बात जो है वो होने लगती है, ख्यालाती दुनिया शुरुआत होती है। लेकिन इसी बीच शुभम शुक्ला की जो उल्टी गिनती है पुष्पेंद्र वो शुरू हो जाती है। लड़की को पता चल जाता है, सारी पोल पट्टी शुभम शुक्ला की खुल जाती है, और बात पता चलती है कि शुभम शुक्ला पहले से ही शादीशुदा था। जब ये बात खुलती है तो जिससे उसकी शादी हुई थी वो लड़की से भी बात करती है, शुभम की पत्नी से बात करती है। उसके बाद में शुभम की पत्नी कहती है कि मैं डिवोर्स दे दूंगी, आप रहिए। लेकिन उसके बाद जो है वो शुभम शुक्ला इस पूरे बात को लेकर के लब्बो लबाब में, अपने झांसे में, अपने बातों के माया जाल में लड़की को लेता है, पीड़िता को लेता है, और कहता है कि देखो मैं तलाक दे दूंगा लेकिन तुम मेरे साथ में रहना। तो देखिए ये चीज़ें जो है वो सामने निकल के आई, तो लड़की बात मान जाती है, लेकिन बहुत दूर तक ये चादर भी जो है झूठ की नहीं साथ निभाती शुभम शुक्ला के। इसके बाद जो है वो पीड़िता को पता चल जाता है कि इसने ऐसा सिर्फ इसके साथ ही नहीं तमाम अन्य लोगों के साथ कर रखा है। तो ऐसे में जो पीड़िता है वो सबके सामने आकर के पोल पट्टी पूरी खोल देती है, और शुभम शुक्ला जो कि सुल्तानपुर में एक मास्टर ठग के रूप में निकला, गोरखपुर में मास्टर ठग के नाम से लोग जो है उनका नाम लेते हैं, वहीं दूसरी ओर अब बेंगलोर में भी जब पोल पट्टी खुल गई तो देखिए पूरा मामला सामने आ गया, और ठगी की जो पूरी एक रील है वो सामने आ गई है। उसके बाद जो मानसिक प्रताड़ना है वो देने का दौर शुरू होता है। शारीरिक प्रताड़ना की भी बात कही जाती है कि शारीरिक प्रताड़ना भी देता था। साथ साथ जो पीड़िता की छोटी बहन है जिसके साथ वो बातों में उसको ला करके परिवार तक पहुंचा था, जिसके कंधे पे जो है वो उसने पूरा शेड लिया और उसके बाद परिवार का विश्वास जीता था, वे उसको भी जो है परेशान करता है, जिसके चलते अब पुलिस ने पॉस्को एक्ट के जो एक्ट है उसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है, और शुभम शुक्ला की जो मुसीबतें हैं वो अब बढ़ गई हैं पुष्पेंद्र। बिल्कुल अनुराग, क्योंकि सुल्तानपुर गोरखपुर से ये कहानी शुरू होती है। पहले लोगों को पैसे डबल करने का लालच, तब ठगी करता है, और अब साजिशन महिलाओं को प्यार में फंसाकर उनको लूटना। पूछताछ में क्या कुछ कबूला है? देखिए शुभम शुक्ला ने शुरुआती पूछताछ में पुलिस की ये कबूला है कि उसका जो टारगेट था वो ये था कि वो वहाँ से पैसे को चुराए, और उसका ये टारगेट था कि वो अब यहाँ पर शादी करे, आगे बेंगलोर में आके सेटल हो जाए, क्योंकि देखिए पड़ोस का ही मामला था, पास में ही रहता था पीड़िता के घर में। तो शुरुआत में इसने अपने विश्वास में परिवार को लिया, और परिवार में लेने के बाद में जो है वो यहाँ पर आ करके वो पीड़िता से रिलेशनशिप में रह के शादी करना चाह रहा था। लेकिन दूसरे फैक्टर ये नजर आए कि जब तमाम अन्य जगहों से ये खबरें उसकी आई, जब पूछताछ हुई तो पता चला कि सिर्फ यही एक माया जाल नहीं है, उसकी बातों का माया जाल दूर तक है। तमाम और लड़कियों की जिंदगी इसने खराब करी, ऐसी बातें भी निकल करके आई कि तमाम और लोगों के साथ भी रिलेशनशिप में एक ही वक्त में था। देखिए शादीशुदा था, उसके बाद एक के बाद एक लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में था। इस बीच जो है वो इसने 75 लाख रुपए के जो है वो पैसे गायब करे, और साथ साथ 550 ग्राम वो सोने के जेवरात थे जो लेकर के ये फरार हो गया था इस पूरी पोल पट्टी खुल जाने के बाद। बहरहाल अभी रिकवरी में पुलिस लगी है, इसके पास से कितना सामान मिलता है उसको लेकर के आगे जानकारी आएगी। लेकिन शुरुआती जांच में ये कबूल किया है कि जो असॉल्ट्स हैं वो किए गए हैं, फिर वो चाहे मेंटल स्तर पे हो या फिर फिजिकल स्तर पे हो, सभी जगहों पे जो निशान है वो भी देखे गए हैं, और तमाम जो बातें अन्य भी हैं वो भी कबूलनामे के अंदर निकल के आई हैं। और कहीं ना कहीं वो शुभम शुक्ला जो गोरखपुर से निकलता है, सुल्तानपुर पहुंचता है, अब बेंगलोर पहुंचता है, और अपने आप को मास्टरमाइंड समझता है, शातिर समझता है,
वो भी जो खाकी है उसकी जद में आ जाता है और अब सलाखों के पीछे है पुष्पेंद्र। बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर अब शुभम शुक्ला की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज़्यादा जानकारी देने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो पूरा मामला आया है उसको देखते हुए शुभम शुक्ला की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज।